व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग बनारस के दौरे पर हैं और ठीक 2 साल के बाद फ़िलहाल हम लोग बनारस के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस यानी कि सारनाथ पर जा रहे हैं। और ये जो सारनाथ है ये बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो ये जो सारनाथ का नज़ारा है कैसा होगा, कैसा है, सारा जानकारी आपको बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों आप सबों का स्वागत है बनारस के इस फेमस टूरिस्ट प्लेस सारनाथ में। और आप लोग देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो मौसम है और भी मेहरबान है। नतीजा आपके सामने है कि थोड़ा बहुत बादल छाया हुआ है, ऐसे में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम है। और मुझे याद है हम जब यहाँ 2 साल पहले यहाँ पर आए थे तो इसका जो नज़ारा है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आया है। और वो डिफरेंस ग्रीनरी का है यानी कि हरियाली का है, क्योंकि हम उस समय जब आए थे तो इतना हरियाली नहीं था। बट अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हरियाली है वो ज़बरदस्त है। और सामने में यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह भारत का अशोक स्तंभ। और सामने में विराजमान है हमारे पूजनीय गौतम बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा बोल सकते हैं। और आज यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये जो जगह है मैं जैसे कि बता रहा था कि ये बनारस का वन ऑफ बेस्ट विजिटिंग प्लेस है। तो आप लोग बने रहिए और आपको और भी बारीकी से दिखाते हैं कि ये सारनाथ इतना खूबसूरत क्यों है। तो दोस्तों आप सबों का फिर से स्वागत है बनारस के इस प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस यानी कि सारनाथ में। और आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो सारनाथ है ये अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। और उस सपना को पूरा करने के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये आपको हमारा जो भारतीय मुद्रा है वहाँ पर आपको मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्या है। वैसे आपको बता दो कि ये हमारा नेशनल एम्बलम है। और यहाँ पर जो डेकोरेशन है वो बड़ा ही कमाल का है दोस्तों। और सामने में है गौतम बुद्धा और ये बहुत ही टोलर स्टैच्यू है। और यहाँ पर जब भी लोग आते हैं फ़ोटो सेशन वगैरह करवाते हैं। और एक बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ का जो नगर निगम है, यहाँ का जो सरकार है, उसने इस टूरिस्ट प्लेस को बहुत ही सही तरीके से मेंटेन किया हुआ है। नतीजा आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं हर तरफ हरियाली है। और शायद यही रीज़न होगा कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो दूर दूर से इस तरफ खींचे चले आते हैं। और आज यहाँ पर थोड़ा मौसम ठीक ठाक है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों घूमने में। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग भी प्लान करिए। और ये जो जगह है सचमुच बड़ा ही आकर्षक है, बड़ा ही प्यारा है। और ऐसे जगहों पर जाने से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो यकीनन आपको यहाँ पर आना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें ये जो बहुत ही विशाल स्टैच्यू है इसका जो हाइट है ये 80 फीट हाइट है। इस वजह से यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। और सामने में आपको इस तरह का ये छोटा सा गार्डन मिलेगा। इस वजह से इसका जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद लग जाता है। और सामने में है और एक बुद्धा वाला टेम्पल जहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे और थोड़ा सा बैठेंगे। इसके बाद ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये बहुत ही स्पेशल पेड़ है, इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके जस्ट नीचे में एक स्टैच्यू है लॉर्ड बुद्धा का यानी कि गौतम बुद्धा का, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो फिर से आप लोग देख लीजिए ये सारनाथ का 80 फीट ऊंची मूर्ति को है गौतम बुद्धा। सब पर कृपा बनाए रखना और सबको ज्ञान देना। दोस्तों और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सारनाथ आते हैं तो आपको जो गौतम बुद्ध है उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि उन्होंने कैसा जीवन को जिया था, उन्होंने कैसा ज्ञान हासिल किया था, उन्होंने कहाँ पर कब क्या किया, एवरीथिंग। तो ऐसे जगहों पर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से आना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपने जीवन को कैसे मुश्किल तरीके से जिया था और अंततः उसको शिक्षा यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं जिस ब्रिज का बात कर रहा था बेसिकली वो ब्रिज यही है और इसका नाम है राजसी बोधि ब्रिज। और ये जो ब्रिज है कोई आम ब्रिज नहीं है बल्कि ये बहुत ही स्पेशल ब्रिज है। और वो स्पेशल इसीलिए क्योंकि गया में यानी कि बोध गया में गौतम बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी उसी का ये पेड़ का अंश है, देख लो बढ़िया से। और उसी के नीचे में आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा स्टैच्यू है, मूर्ति है गौतम बुद्ध का।
और ठीक सामने में और एक टेम्पल है, बुद्धा टेम्पल। तो यहाँ पर भी गौतम बुद्ध विराजमान है। आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। और इस वक्त भी यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा है। तो दोस्तों, इस बुद्धा टेम्पल में हमारा दर्शन बड़े ही सहूलियत के साथ हो गया है। और यहाँ इस पार्क में जगह जगह आपको इस तरह का ये जो नेशनल एम्बलम है, हर जगह प्रतीक देखने को मिलेगा। और मुझे तो तज्जुब होता है कि कैसे ये जो गौतम बुद्ध है, बोध गया से चलकर पैदल यहाँ तक आए थे। उन्होंने पहला उपदेश यहीं पर दिया था, सारनाथ में। तो दोस्तों, ये जो पहला वाला गार्डन है, इसका जो एरिया ये छोटा सा है, तो यहाँ पर आपको घूमने में लगभग आधा घंटा लगेगा। और यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। और ये जो गार्डन का डेकोरेशन है वो बड़ा ही लाजवाब है। और यहीं पर आपको दिखिएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, यानी कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने विजिट कर लिया है। अब चलते हैं मेन वाला म्यूज़ियम में, जहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ आप लोग चलते रहिए। अभी दोस्तों, ये गर्मी का सीज़न है, ऐसे में आपको ऐसे जगहों पर जगह जगह आपको कोल्ड ड्रिंक्स, जूस ये सब आसानी से मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ सारनाथ में सारनाथ का म्यूज़ियम है, जहाँ पर आपको गौतम बुद्ध से जुड़े पूरे जीवनी के बारे में जानकारी मिलेगा। लेकिन आज जो बंद है किसी रीज़न से, तो फ़िलहाल हमें जाना है यहाँ पर, जहाँ पर आपको बहुत ही आकर्षक चीज़ दिखाएंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ मज़ा लेते रहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ सारनाथ का मोनूमेंट वाला जो गार्डन है उसमें एंटर कर लिया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इस मोनूमेंट में आपको एंटर करने के लिए आपको सिर्फ 20 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता है। और उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि आप इसको ऑनलाइन बुक करिए। उसके लिए आपको गूगल में जा करके सारनाथ का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गेट में भी उसका स्कैनर है, उसको भी आप स्कैन करके यहाँ से बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। मुझे याद है हम जब 2 साल पहले यहाँ पर आए थे तो हमने इसका दीदार नहीं कर सका था, तो उसका हमें बहुत ही अफसोस था। एंड फाइनली आफ्टर 2 इयर्स मैं यहाँ पर प्रवेश कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सबसे खुशी की बात ये है कि उस जगह पर आया हूँ जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना कदम रखा था और लोगों को उपदेश दिया था। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो बड़ा सा विशाल रूपी स्तूप को, बेसिकली इसका नाम है धम्मेक स्तूप। और माना जाता है कि अगर आपको ज्ञान को तलाशना हो, अगर आपको ज्ञान का यानी कि नॉलेज का सर्च करना हो, तो आपको बेशक यहाँ पर आना चाहिए इस स्तूप में। याद रखिएगा, इस स्तूप का नाम है धम्मेक स्तूप। आज दोस्तों, यहाँ पर इस सारनाथ के मोनूमेंट वाला गार्डन में थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है। ऊपर से आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, बस अभी थोड़ा सा धूप निकल आया है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो रहा है। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको जगह जगह जो गार्ड है वो तैनात किए हुए नज़र आएंगे। और फ़िलहाल आप लोग देख लो इस धम्मेक स्तूप को। और कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान का सर्च करना हो तो आपको बेशक यहाँ पर आना चाहिए। और ये स्तूप उसी को समर्पित है, और ये काफ़ी प्राचीन और विशाल स्तूप है दोस्तों। और भी करीब से देख लो इस धम्मेक स्तूप को। अभी मैं नेशनल ज्योग्राफी में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, स्टोरी ऑफ गॉड का। उसमें जो स्टोरी टेलर होता है वो यहाँ पर आता है और गॉड की तलाश में, यानी कि भगवान की तलाश में यहाँ पर आता है। लेकिन जो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं, यानी कि शिष्य हैं, वो बताते हैं कि आपको यदि भगवान को तलाशना हो तो आपको भीतर में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका धम्मेक स्तूप। और ये जो जगह है इसको बोलते हैं धर्मराज का स्तूप। बेसिकली दोस्तों, ये जो स्तूप है इसका निर्माण किया गया था महान सम्राट अशोक के द्वारा। और उनका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो धातु के अवशेष हैं, यानी कि गौतम बुद्ध के, उनको यहाँ पर संरक्षित करना था, उनको बचाना था। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको मेंटेन किया हुआ है। लेकिन उनका ये खासियत है कि वो जो डिपार्टमेंट है हिस्ट्री के हर चीज़ को मूल रूप में संरक्षित करती है, मूल रूप में बचा कर रखती है, ताकि जो लोग आएँ इसको देखें तो उनको
ये ज़रा सा भी ना शक हो कि इसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया है। तो यही खासियत होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और सिर्फ 20 रुपया का टिकट को ख़रीद करके आप इस प्रसिद्ध गार्डन का आप लोग दौरा कर सकते हैं और यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, ऐसे आप जब इसको देखते हैं तो लगता नहीं है कि इसको महान सम्राट अशोक ने बनाया था, लेकिन ये सच है और हकीकत भी है। और मुझे तो एक चीज़ अजीब सी लगती है कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने राज भोग का जो जीवन है उसको त्याग करके सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो वर्षों के लिए जंगल में चले गए थे। उन्होंने नेपाल को छोड़ करके भारत आया, फिर उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया, जैसे बोध गया, राजगीर, फिर सारनाथ। और यही सच्चाई है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको तपस्या करना होगा, आपको तप करना होगा, आपको कठिन मेहनत करना होगा। ये गौतम बुद्ध ने सिद्ध कर दिया है। अदरवाइज़ वो बहुत ही खुशी की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वाइफ, अपने बच्चों को, अपने घर को छोड़ करके बाहर चले आए, सारी दुनिया को छोड़ छाड़ के वो बाहर आया और अंततः उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो देश हैं, जैसे जापान है, चाइना है, म्यांमार है, इन देशों ने इस बौद्ध धर्म को अपना लिया है। और ये जो बुद्ध धर्म है ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा धर्म है, क्योंकि ये हमेशा शांति का संदेश देता है। तो दोस्तों, फाइनली आफ्टर 2 इयर्स हमने इस सारनाथ का बहुत ही अहम हिस्सा को घूम लिया है। और सही में दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला रिलेटेड टू गौतम बुद्धा। और ये सही में बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जब भी आप लोग बनारस आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर से आइए। सचमुच दोस्तों, ये बहुत ही सही जगह है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा आफ्टर 2 इयर्स यहाँ इस सारनाथ में दोबारा आकर के यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया और हमने यहाँ पर अलग अलग जगहों का दौरा कर लिया है। एंड आई होप कि ये जो ब्लॉग है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।